अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होते हैं। उसके दोबारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हल लिख के डैश देंगे। क्या करेंगे, हल लिख के यहाँ पे हम डैश देंगे। ठीक है, हल लिख के डैश देने के बाद यहाँ पे पहले मानेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 - x। देखिए समझिएगा 30 - x यहाँ पे क्यों दिए, देखिए दो विषय मिला के, यानी कि गणित और अंग्रेजी मिला के कितना था, 30 था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गणित को अगर हम पहले x माने तो बताइए कि अगर टोटल में अगर हम गणित का घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, अंग्रेजी का यहाँ पे प्राप्त अंक मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 30 - के x किए हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न से लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, डैश दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, देखिए कहा जा रहा था कि गणित में 2 अंक अधिक है तो x प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 कर देंगे। क्या करेंगे, x प्लस 2 कर दिए। ठीक है, फिर कहा रहा था कि अंग्रेजी में क्या है, 3 अंक क्या होता है, घट जाता है। 3 अंक क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे देखिए 3 अंक क्या होता है, कम मिलते हैं तो घट जाता है। ठीक है, यानी कम मिला तो फिर क्या घट जाती है, एक ही बात है। तो फिर क्या किया, 3 माइनस कर दिए। ठीक है, और बराबर 200 कितना इससे गुणनफल था, 210 था, तो 210 यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 में अगर क्या घटाएंगे, 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा 27 बच जाएगा, माइनस के x बराबर कितना बच जाएगा, 210 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 27x, यहाँ पे क्या होगा, माइनस के x स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे प्लस का 27 दूना कितना होगा, 54, माइनस क्या होगा यहाँ पे 2x। ठीक है, बराबर 210। ठीक है, समझते चलिएगा सही से। देखिए यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर प्लस, देखिए 27x में अगर 2x घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 25x। ठीक है, अब प्लस कितना था यहाँ पे, 54, प्लस में था तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 210 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर प्लस के 25x, देखिए 54 में अगर 210 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस के 156 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, x स्क्वायर। ठीक है, बताइए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या होगा, प्लस में, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर 0। लास्ट फर्स्ट को गुना करेंगे तो क्या 156 आएगा। ठीक है, हमको पुराना कितना यहाँ पे 25x, क्या पुराना है 25x, तो 156 का अगर गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x और आएगा 13x। ठीक है, यानी 12 और 13 इसका गुणनखंड आएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा 156 बराबर क्या बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, x इंटू क्या होगा यहाँ पे माइनस के 12। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यदि निकालेंगे। ठीक है, एक बार लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम यदि निकाल लेंगे तो x माइनस 13 और क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 12 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इस जगह में हम लिख लिए, दोनों क्या है संभव आएगा यदि में। यहाँ पे यदि निकालेंगे पहले हम, x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x बराबर प्लस के 13, यहाँ पे भी यदि निकालेंगे, x माइनस 12 बराबर क्या बचेगा 0। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से क्या किया हम निकाल लिए। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस के x। ठीक है, अब देखिए x का मान क्या माने थे ऊपर, यहाँ पे 13 लिखे थे, यहाँ पे क्या करेंगे 13 यहाँ पे घटा देंगे तो बच जाएगा आपका कितना, 13 अगर घटा देंगे तब आपको बच जाएगा 17। ठीक है, यही क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और एक तरह से मतलब आंसर आ सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर गणित में अगर मान लेते 12 मानेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका गणित में जो दोनों आंसर दिया होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले समझना है। ठीक है, तो क्या लिखे सबसे पहले, माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या लिखे, यहाँ पे 30 माइनस के x लिखे। ठीक है, एक बार प्रश्न से लगाए, देखिए यहाँ पे 30 माइनस x क्यों लिखे, बताया था आप लोगों को पहले भी कि गणित और अंग्रेजी में दोनों मिला के कितना है 30 है। देख रहे 30 का गणित को हम x माने हैं, टोटल में अगर हम x अगर घटा देंगे तो हम किसका मान मिल जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि गणित में क्या करना है, 2 अंक बढ़ा देते हैं तो क्या होगा x प्लस 2 कर दिए। फिर यहाँ पे कहा जा रहा था कि अंग्रेजी में 3 अंक क्या होते हैं, कम मिले, तो क्या किया पे अंग्रेजी में 3 अंक क्या घटा दिया, दोनों का गुणनफल होकर कितना था, 210 था। ठीक है, यहाँ पे घटाए तो कितना बचा 27 माइनस क्या बचा x, इसको बारी बारी से गुना किए।
ठीक है, माइनस कॉमन लिए, करने के बाद यहाँ पे क्या गुणनखंड किए तो 12 और 13 आया, क्या 12 और 13 आया, फिर कॉमन लिए, उसके बाद फिर एदे निकाले, एदे निकालने के बाद देखिए यहाँ पे एदे निकालने के बाद यहाँ पे जो है एदे निकालने के बाद देखिए यहाँ पे इस जगह में क्या किया, अर्थात लिखे हैं, ठीक है, अर्थात गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या लिखे यहाँ पे 30 माइनस के एक्स। ठीक है, क्या माने यहाँ पे 30 माइनस के एक्स माने, उसके बाद फिर इसका मान क्या किया यहाँ पे हम घटा दिए, तो 30 में 13 घटा कितने में 17 बचा। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा भी लिख सकते हैं, एक बार हम 12 भी लिख के यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं, दोनों क्या होगा सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ ये सब समझ में आया तो एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।